हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, ये हमारा ऊपर वाला घर है जहाँ पर हमारी गाड़ी लगी हुई होती है। तो दोस्तों, हम आज निकल पड़े हैं सतलोक आश्रम खमानों के लिए। तो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने जाते टाइम मुझे गाड़ी सिखाई थोड़ी सी। घर के नीचे कच्चा रास्ता होने के कारण मैंने अपने हस्बैंड को गाड़ी हैंड ओवर कर दी और फिर हम पहुँचे नहर के पास, जहाँ बारिश के कारण बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा थी। और आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने एक पहाड़ी है जहाँ बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है, क्योंकि पहले दिन बर्फ़बारी हुई थी यहाँ पे। तो ये जो पहाड़ है ये बर्फ़ से ढकी हुई है। कितना ही सुंदर नज़ारा लग रहा है दोस्तों। फिर पहुँचे दोस्तों हम सुंदरनगर मार्केट में। ये एक शॉपिंग मार्केट है, यहाँ पे हम ज़्यादातर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और जिस तरह से इसका नाम है सुंदरनगर, ये वैसा ही है। फिर हम पहुँचे पेट्रोल पंप पे। हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, साथ में हमने टायरों में हवा भरवाई। और फिर दोस्तों हम थोड़ी देर रुके यहाँ पे। जैसे ही यहाँ से हमारा काम ख़त्म हुआ, फिर हम निकल पड़े थे आगे के लिए। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, आगे आपको पहाड़ियाँ दिख रही होंगी जिसमें कितनी प्यारी धूप लगी हुई है, क्योंकि पहले दिन बारिश पड़ी हुई थी तो अगले दिन की धूप कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है। और फिर यहाँ पे हम आगे की ओर निकलते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो फिर हम यहाँ पे रुके थे क्योंकि हमने बेबी को दूध पिलाया था। थोड़ी सी हमने फ़ोटोशूट करी और हम फिर आगे को निकल पड़े। यहाँ का मुझे ये बहुत ही अच्छा रास्ता लगता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ना पेड़ ऐसे झुके हुए हैं जैसे आपस में मिल रहे हों। अब हम पहुँच चुके हैं दोस्तों सतलोक आश्रम खमाणों में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 3 दिवसीय विशाल भंडारा आयोजित किया गया है। और यहाँ पर जो भी भंडारा बनता है वो शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ें। अब दोस्तों मैं ले चलती हूँ आपको पंडाल की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं। कितने दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि एक साइड में यहाँ पे लेडीज़ें बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, और एक साइड में जेंट्स लोग बैठे हुए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये नियमों के पालन करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं और आनंद उठा रहे हैं सत्संग का, गुरुजियों के वाणी का, परमात्मा के वाणियों का। आगे देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे प्रणाम स्थल है और यहाँ पे हम भगवान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ हमारी छोटी सी बेबी कोमल, ये भी परमात्मा के आगे दंडवत प्रणाम कर रही थी। और ये मज़े से लेटी हुई है, आनंद उठा रही है, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पे आज आई हुई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 3 दिन का अखंड ज्योति जलती है दोस्तों। और यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह करे जाते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई मुहिम है दहेज मुक्त विवाह। बिना किसी आडंबर के और बिना किसी मेकअप के यहाँ पे ये लड़कियाँ और लड़के अपनी शादी करवाते हैं, परमात्मा को साक्षी मानकर। और 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मानकर ये यहाँ पे अपना विवाह संपन्न करवाते हैं। फिर हमने किया भंडारा, जो परमात्मा के आशीर्वाद से बना हुआ है और शुद्ध देसी घी में बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे लोग इस भंडारे का लुत्फ उठा रहे हैं। फिर यहाँ पे हम मिले कोमल की चाची से, और कोमल ने खेला अपनी चाची के साथ। फिर चाची ने उसको ज़्यादा तंग किया और कोमल लगी रोने। फिर दोस्तों इतना सब होने के बाद हम निकले घर की तरफ। परमात्मा की आज बहुत दया रही कि हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे एंजॉय किया, खाना खाया, भंडारा किया, परमात्मा के दर्शन किए और परमात्मा के सत्संग वचनों का हमने आनंद लिया। फिर दोस्तों हमें लगी भूख और हम रुके बास्किन रॉबिन में, और हमने यहाँ पे खाई आइसक्रीम। मैं और मेरे हस्बैंड ने साथ में बैठकर, और बाकियों को हमने गाड़ी में पहुँचाया, अपनी दादी जी को
और अपनी बुआ जी को। यहाँ पे हम दोनों आइसक्रीम खा रहे थे, फिर निकल जाते हैं दोस्तों हम यहाँ से घर के लिए। तो बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।